यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये हमारा जो टॉपिक है भारत में बाघ अभ्यारण्य, सबसे पहले भारत में कितने राज्यों में बाघ अभ्यारण्य है? तो कितने राज्यों में बाघ अभ्यारण्य हमारे? 18। ठीक है, तो भारत के 18 राज्य जो हैं उनमें बाघ अभ्यारण्य बने हुए हैं। और वर्तमान समय में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले हमारे बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी थी? 50। पिछली क्लास में बताया था। और अब कितनी होगी बढ़कर? 52। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में जो राज्य है वो 18 राज्य है जिनमें बाघ अभ्यारण्य है। और इन 18 राज्यों में वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य? 52। और पहले कितने थे? 50। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन भी बनेगा कि पहले जो बाघ अभ्यारण्य थे 18 राज्यों में वो हमारे 50 हुआ करते थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 52 है। और वो भी हम देखेंगे जो बड़े हमारे 51 और 52। तो सबसे पहले आप ये नोट करिए कि भारत में बाघ अभ्यारण्य जो राज्य है वो 18 राज्य है। वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 52 है। अभी जो हमारा चला था टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। कई बार ये क्वेश्चन आया, चाहे आपको एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, टेट, ठीक है, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है उसमें यूपीटर प्लस ने भी दिया है, टेट में दिया है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में। इसके बाद जो भारत में बाघ अभ्यारण्य है तो ये जो कैलाश सांखला थे इनके प्रयोजन से हुआ, इसलिए कैलाश सांखला को हम क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भाई? कैलाश सांखला को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य तो ये पूछा जाए तो कौन सा होगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। जब यहाँ हम बड़े की बात कर रहे हैं, अगर ये आ जाए सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है वो कौन सा? पेंच। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो ये होगा हमारा पेंच, जो कि महाराष्ट्र। और ये पेंच जो है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका विस्तार 2 राज्यों में, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा बताया था आपको मैंने? मध्य प्रदेश। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा? नामदफा। कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। तो वर्तमान समय में 18 राज्यों में हमारे बाघ अभ्यारण्य है। वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य? 18 राज्यों में 52। प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ था 1973 में। कैलाश सांखला के कहलाते हमारे टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच महाराष्ट्र में। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको मैप में भी दिए थे और ये मैप भरवाया भी था कि जिससे मैप के थ्रू आप आसानी से याद कर सके। देखिए, हम स्टेट याद करते हैं कि कितने स्टेट में कितने बाघ अभ्यारण्य और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हमारे कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा है राजा जी। ठीक है, तो उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? 2। मैप भर लिए थे आप सबने? हाँ, चेक करो जरा। इसके बाद उत्तराखंड के बाद आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी बताई थी? 3। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 3। कौन कौन से? पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ लिखे हुए हैं। मैप में ऐसे भरना जैसे मैंने बताया, एकदम याद हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 दुधवा, नंबर 3 अमानगढ़। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है। तो अगर हम ये 3 पता है तो चौथा कहीं से भी रख देगा, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार। बिहार में केवल 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि। और हमने बिहार से काट के बनाया झारखंड, तो झारखंड में भी हमारा 1 टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या बताया था आपको? पलामू। इसको हम बेतला भी बोलते हैं। हाँ, भरते चलो इसको, हैंड टू हैंड भरवा दिए थे सबको मैंने। इसके बाद देखिए आप बात करते हैं इधर राजस्थान। तो राजस्थान में कितने हैं? 4। राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं। और अब 52 का जो मैं आपको बता रहा था पहले 50 थे, अब 52 हुए हैं। तो राजस्थान में 4 कौन कौन से? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 सरिस्का, नंबर 3 मुद्रा, नंबर जो नया बना है 52वां
प्रश्न पूछा जाएगा भारत में 52वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्या होगा? रामगढ़ विषधारी। कौन सा बना 52वां? रामगढ़ विषधारी। और आपसे राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा बताओगे? राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। बूंदी में बनाए तो राजस्थान में हमारे देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में बनाया गया है, जिसका नाम रामगढ़ विषधारी है, ठीक है। तो ये 4 है। इसके बाद आते हैं हम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने बताए थे आपको? 6। मध्य प्रदेश में 6 बताए। कौन कौन से? कान्हा बताया, बांधवगढ़, ये कान्हा कई बार आया है, हाँ लास्ट में हमने एग्जाम में भी दिया था ये टेस्ट में। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय डुगरी। तो मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय डुगरी। इसके बाद बात करते हैं हम महाराष्ट्र। तो जितने हमारे मध्य प्रदेश में हैं उतने ही हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कितने लिखवाए हैं मैंने आपको? 6 लिखवाए हैं। मैप में भी आपको मैंने भरवाया है कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में। पेंच मैं बता रहा था, पेंच दोनों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो पेंच है, बोर है, मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, नागरिकरा, तड़ो, अंधेरी। अब इसके नीचे आएंगे तो हम कौन सा आएगा ये राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं? 5। तो कर्नाटक के 5 कौन कौन से बताए थे मैंने? भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर और दांदेली अंशी। देखिए इसमें कर्नाटक में कई बार आया कि बांदीपुर और नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, मैचिंग में आए थे। जब आप पीसीएस का या इसका देखोगे उसमें आते हैं मैचिंग के लिए, तो इसी तरह से आते हैं कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन कौन से? भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, बिलारी रंगनाथ मंदिर, दांदेली, अंशी। इसके बाद आते हैं केरल। केरल में कितने हैं? 2 हैं। केरल में कौन कौन से लिखवाए थे? पेरियार और पारंबीकुलम। केरल में कौन कौन से लिखवाए थे? पेरियार और पारंबीकुलम। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 5। जो देश का 51वां बना है वो तमिलनाडु में बना है और 52वां राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ और आप जो है इसको भरते चलिए। मैंने सबको बताई दे, नक्शा दिया है, मैप उसमें भरिए। तो इसमें देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से बताए थे मैंने? तमिलनाडु में बताया कि जिसमें भी मलाई लग जाए, मलाई वो सब तमिलनाडु में है। हाँ दूध वाली मलाई खाइए, हाँ रात को बिल्ली खा जाती है इधर, हाँ बिल्ली खा जाती है, खिला दियो। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? 4 थे, अब 5 हो गए और 51वां हमारे देश का तमिलनाडु में। तो कौन कौन से? अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कालकड, मधुथुरेड और देश का 51वां बना है श्री विल्लीपुतुर मोमलाई। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है मैंने लिखा है, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इसके ऊपर आता है तेलंगाना। तेलंगाना में हमारा एक है कवल है। इसके बाद आएंगे छत्तीसगढ़। वेरी मोस्ट है, देखिए छत्तीसगढ़ पे मार्क लगा लेना, छत्तीसगढ़ से काफी पूछ रहे हैं। अभी पीछे विधानसभा सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था इसी से क्वेश्चन उठाए थे उन्होंने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानक मार्ग और उदंती सीता नदी। तो छत्तीसगढ़ में 3 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? इंद्रावती, अचानक मार्ग, उदंती, सीतावती। इसके बाद उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल और सतकोशिया। कितने उड़ीसा में? 2 कौन कौन से? सिमलीपाल और सतकोशिया। सिमलीपाल और सतकोशिया। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक तो सुंदरवन और एक बुक्सा। सुंदरवन से मैंने आपको बताया था जब क्लास चल रही थी कि सुंदरवन का डेल्टा किन 2 नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो ये बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर के क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसके बाद बात करते हैं हम, बिहार हो चुका था। अब इसके बाद देखिए मिजोरम। मिजोरम में है दफा। कौन सा मिजोरम में? दफा 1 है। इसके बाद असम। असम में कितने हैं? 4। असम से आपने काफी सुना है, हाँ एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, काजीरंगा। तो देखिए असम में 4 कौन कौन से हैं? मानस, काजीरंगा, ओरांग और नेमेरी। कितने हैं असम में? मानस, काजीरंगा, ओरांग और नेमेरी। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 3। कौन कौन से? नामदफा, पाकुई और कमलांग। कमलांग अभी जो पीछे पेपर हुआ है उसमें आया कि कमलांग बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
तो अरुणाचल प्रदेश में 3 कौन कौन से हैं? नामदफा, पाकुई, कमलांग। तो ये वो 18 राज्य है और इसमें कितने हैं बाघ अभ्यारण्य? 52। ठीक है, हाँ इनको भर लेना। हाँ कल मैं आपको जो कराऊंगा वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कराऊंगा, राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे उसी में शामिल। ठीक है, हाँ हाँ इसको इसी तरह से कीजिए।